जय श्री राम। एक उपदेश है जो ब्रह्मा जी ने 3 लोगों को दिया, देवता, मनुष्य और राक्षस। एक बार देवता, असुर और मनुष्य तीनों लोग ब्रह्मा जी के पास विद्या अध्ययन के लिए गए। ब्रह्मचर्य का पालन किया तीनों ने। कुछ समय बीता। कुछ समय बीतने के बाद, शिक्षा ग्रहण करने के बाद, सबसे पहले देवताओं ने कहा ब्रह्मा जी से, प्रभु हमें आप कुछ उपदेश दीजिए। तो प्रजापति ब्रह्मा ने जो है उपदेश में उनको द शब्द दिया। तो देवताओं ने कहा प्रभु हम समझ गए, हमारे स्वर्ग आदि में भोगों की ही अधिकता है, हम सब भोग में ही लिप्त रहते हैं और भोग में लिप्त रहते हुए हम स्वर्ग से नीचे गिर जाते हैं। अतएव आप कहना चाहते हैं दासे दमन अर्थात इंद्रियों का संयम का उपदेश कर रहे हैं। तब प्रजापति ने कहा ठीक है, तुम समझ गए। तो दा शब्द दिया देवताओं को, तो दा से दमन, और दमन कहेगा इंद्रियों का, क्योंकि ये इंद्रियां ही हैं जो हमारा दमन करती हैं। तो देवताओं को तो समझ में आ गया कि अगर हम इंद्रियों का दमन करेंगे तो हमें स्वर्ग से नीचे नहीं गिरना पड़ेगा। अब नंबर आया मनुष्यों का। तो मनुष्यों ने कहा प्रभु आप हमें भी कुछ उपदेश दीजिए। तो दा शब्द उनको भी दिया। पूछा तुम क्या समझे? तो मनुष्यों ने कहा प्रभु हम समझ गए, हम जीवन भर संग्रह ही करते रहते हैं, जीवन भर हम जोड़ते ही रहते हैं, इकट्ठा ही करते रहते हैं। अतएव हमारा कल्याण दान से ही है। तब प्रजापति ब्रह्मा ने कहा कि आप ठीक समझे, हमारा कहने का यही अभिप्राय था। अब असुरों की बारी आई। तो असुरों ने जाकर पूछा कि प्रभु हमारे लिए क्या उपदेश है? तो प्रजापति ने उनको भी दाक्षर ही दिया। असुरों ने सोचा हम लोग स्वभाव से हिंसक हैं, क्रोध और हिंसा हमारा नित्य का व्यापार है, अतएव निस्संदेह हमारा कल्याण का मार्ग एकमात्र दया ही है। तो प्रजापति हमें उसी का उपदेश दे रहे हैं, क्योंकि दया से ही हम सब दुष्कर्मों को छोड़कर पाप ताप से मुक्त हो सकते हैं। तो यों विचार के वे सब चलने को जब तैयार हुए, तब प्रजापति ने पूछा तुम क्या समझे? तो असुरों ने कहा प्रभु आपने हमें प्राणी मात्र पर दया करने का आदेश दिया। तो प्रजापति ने कहा ठीक समझे। प्रजापति के अनुसार प्रतिध्वनि आज भी मेघ गर्जनाओं में दादा करके रूप में अनुदित होती रहती है, अर्थात भोग प्रधान देवताओं और इंद्रियों का दमन करो, संग्रह प्रधान मनुष्यों भोग सामग्री का दान करो, और क्रोध प्रधान असुरों जीव मात्र पर दया करो। इससे हमें दान, दम और दया इन तीनों को सीखना
तथा अपनाना चाहिए। जय श्री राम।